प्यारे साध संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन्यकार जी। प्यारे साध संगत जी, जैसा कि एक मन में भाव पैदा होता है कभी कभी हर महात्मा के अंदर कि हम बार बार सदगुरु जो है समागम आयोजित करता है, आखिर इसका मकसद क्या है, आखिर बार बार समागम क्यों आयोजित किया जाता है, या बार बार सत्संग में जाने का क्या अभिप्राय है। तो ये जो अनेक प्रकार के मनों के भाव हैं, प्यारे साध संगत जी, अगर इसको इस रूप में देखा जाए तो जो समागम बार बार सदगुरु आयोजित करता है, तो एक समय के बाद ध्यान में आई कि हमारे मिशन के उपासक जी थे, तो वो एक एग्जाम्पल दिया करते थे कि जैसे एक किसान था, उसने अपने खेत में प्याज और बैगन की फसल बोई। तो बैगन और प्याज दोनों एक साथ खेत में बोए गए, साथ में ही वो पौधे के रूप में हुए और साथ में फिर बड़े हुए। फिर एक दौर आया कि उनको साथ में ही उनको दोनों को मंडी में ले जाया गया। तो उस मंडी में जब दोनों लोग जा रहे थे तो प्याज कहता है कि भाई आज हम एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। तो वो बैगन कहता है कि नहीं भाई, चलो कोई नहीं, हम लोग बाद में कढ़ाई में फिर मिलेंगे। तो उसकी एग्जाम्पल देने के बाद वो महात्मा कहते थे ठीक इसी तरीके से जो समागम है, इसमें हमारे जो संत महात्मा गुरु भाई होते हैं, कोई यूएसए में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, तो कोई जो है भारत में रहता है, तो कोई अपने ही पास के से दूर प्रदेश में रहता है। तो जब गुरु समागम आयोजित करता है तो सारे गुरसिख मिल के एक मिलने का मौका बन पाता है। सारे महात्मा एक साथ वहां पे एकत्र हो जाते हैं, जिससे उनके मनों के भाव जो दूर रहने से नहीं पूरे हो पाते हैं, किसी कारण बस वो अपने भाव को नहीं रख पाते हैं, तो समागम में इस प्रकार से भी एक रूपरेखा बन जाता है, जिससे वो वहां पे भी आनंद का अनुभव करते हैं। और बाकी और आगे अगर इसकी गूढ़ता को समझा जाए तो बात समझ में आती है कि जब हम सदगुरु के इस समागम में उपस्थित होते हैं तो जीवन में बहुत कुछ सीखने का भाव प्रकट होता है, जो जीवन में हम उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। वो सारी चीजें, वो जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वो चीजें सीखने को मिलती है। जैसे कि आज सामाजिक स्थिति को देखा जाए तो किस तरीके से समाज का परिवेश बदला हुआ है, परंतु आप समागम में जो अनुभव करते हैं, आप महात्मा की समागम में एक ऐसा परिवार जहाँ पे किसी प्रकार का भी बनमैसता नहीं है, जहाँ पे किसी प्रकार का भी विरोधाभास नहीं, सारे लोग एक साथ मिलजुल के उस तरीके से जो जीवन जीते हैं, उसको देखकर लगता है कि सदगुरु एक नया संसार बनाया है। सदगुरु एक ऐसा संसार जो हम अपने वास्तविक संसार में जो जीवन के सामाजिक जो जीवन गुरु ने हमें दिया है उसमें हम नहीं निभा पाते, तो गुरु समागम आयोजित करके ये सिखाता है कि कैसे हमें अपने परिवार में भी उस चीज को लागू करना है कि हम समागम में 2 दिन या 3 दिन का जो समागम होता है उसमें हम सारे मिलजुल के रहते हैं और सामान कम होती हैं, आवश्यकताएं ज्यादा होती हैं, फिर भी हम कैसे बिना शिकवा शिकायत किए हुए सतगुरु का शुक्र मनाते हैं। और 3 दिन को इस तरीके से बीत जाता है जहाँ पे ना तो कोई हिंदू है, ना तो कोई मुस्लिम है, ना तो कोई सिख है, ना तो कोई ईसाई है। सारे लोग सारे धर्मों को छोड़ के एक साथ मिल बैठ के सत्संग का आनंद लेते हैं और उसमें किसी प्रकार का कोई मन में विरोधाभास नहीं। तो सदगुरु समागम में ये चीजें सिखाता है। तो फिर इस चीज को जब हम समागम कर लेते हैं तो फिर गुरु चाहता है कि हमारे भगत, हमारे जो गुरसिख हैं, वो इस तरीके से अपने जीवन में भी इस चीज को लागू करें, परिवार में भी उसी तरीके से एक मिलवर्तन वाला भाव जैसा कि समागम में रहता है। तो वही एक भाव जो हमारे जीवन में वास्तव में नहीं हो पाता, तो गुरु समागम आयोजित करके उस चीजों को अपने जीवन में लाने का प्रयास कराता है कि हम भी अपने जीवन में वो चीजें लाएं और उस तरीके से जीवन को आगे बढ़ाते चले। जैसा कि गुरु ने एक एग्जाम्पल हमारे सामने देता है कि देखो इस रूप में समागम में जैसे हमारे आपके भाव हैं,
ऐसे ही भाव संसार में अगर हम रह रहे हैं तो हमारे भाव इसी तरीके से बने रहें। प्यारे साथ संगत जी, अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बातें कही जा रही हैं। अगर इसका एग्जाम्पल भी देखना है तो आप देखिए, अभी हाल ही में जो समागम आयोजित हुआ तो किस तरीके से सारे देश ही नहीं विदेशों के भी संत महात्मा आए और उस रूप में बिना किसी शिकवा शिकायत के सत्संग का वो आनंद लेते चले गए। और देख आपने महसूस किया कि हर चीज की कोई कमी महसूस नहीं हुई। तो प्यारे साथ संगत जी, आज गुरु यही सिखाता है। तो अगर सत्संग में हम आते हैं तो उस चीज को भी जीवन में अप्लाई करें जो सदगुरु कह रहा है, तो जीवन खुशहाल बनता है। तो प्यारे साथ संगत जी, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्यार से कहना धन्यवाद।